अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। और यहाँ पे देखें ये हमारे पास किसके बराबर है जी। ए आ गया हमारे पास 1 के बराबर, बी हमारे पास आ गया -6 के बराबर, और सी आ गया हमारे पास एम के बराबर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी का स्क्वायर -4ac। ओके हो गया। -6 की पावर 2 -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू आ गई यहाँ पे m। 6 दा क्या हो गया 36, -4 1 दा 4, यहाँ पे आ गया m। अच्छा, ये माइनस का 4m है, इधर आके किसका हो गया प्लस का 4m। यहाँ पे बन गया जी 36। इधर भी 4, इधर भी 4, 4 4 से गया कट, तो 4 9 दा 36। एम किसके बराबर आ गया मेरे अजीज तुलबा, 9 के बराबर। ये आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। ये आपके सामने पार्ट नंबर 2 आ गया, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है उम्मीद करता हूँ। ए मेरे पास हो गया एम के स्क्वायर के बराबर, बी मेरे पास हो गया 2m प्लस 1, जबकि सी मेरे पास हो गया 1 के बराबर। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी का स्क्वायर -4ac। ओके हो गया। बी मेरे पास क्या हो गया जी, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू m का स्क्वायर, जबकि सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको a प्लस बी वाला फार्मूला लगा के ओपन कर लूँगा। इसे आप समझ लें a और इसे आप समझ लें b। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगाना है आपने। जैसा कि 2m का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 2m, b की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 दा 4m का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 2 दा क्या होता है जी 4, m की पावर बन गई 2, 2 2 दा 4m प्लस 1 प्लस 4m का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ना माइनस था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था माइनस। ओके, तो ये वाली चीज़ इस चीज़ से कट हो गई, बिल्कुल ठीक। अब हमारे पास क्या रह गया 4m प्लस 1, ये प्लस का 1 है, इधर जाके किसको हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल 4m। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इधर भी 4 डिवाइड, इधर भी 4 डिवाइड, तो हमारे पास m किसके बराबर आ गया -1/4 के बराबर। ठीक हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। ये है आपके सामने पार्ट नंबर 3 भी आ गया। यहाँ पे हम बना लेते हैं, a बना लेते हैं जी m प्लस 3 को, b बना लेते हैं m प्लस 1 को, c बना लेते हैं m प्लस 1 को। ओके हो गया। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b का स्क्वायर -4ac। ओके हो गया। b मेरे पास हो गया m प्लस 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू m प्लस 3, और जबकि c की वैल्यू है मेरे पास m प्लस 1। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास इसको आप वही स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के ओपन कर सकते हैं, जैसे कि m की 2 प्लस 2a b प्लस b का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ना a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इस टॉपिक के लिए लगा है m प्लस 1 के लिए। इसके बाद आपके पास रह जाता है -4
ए की वैल्यू आप पहला वर्ड आप लिख लें, एम लिखा तो आगे लिखा एम प्लस वन, फिर लिखा प्लस 3 एम प्लस वन ब्रैकेट क्लोज। ये आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने ये क्या है कि एम की 2 बन गई, 2m बन गया प्लस 1 बन गया, ये ब्रैकेट होगी क्लोज, -4। अच्छा जी, m की 1 कितनी होगी, m की 2 प्लस m प्लस 3m प्लस 3। ओके हो गया। अब यहाँ तक आपकी बात होगी क्लियर। अब इसके बाद आपने करना क्या है, m का पावर 2 प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4 m की 2 4m प्लस 3। अब इस 4 को आपने इन सब के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई, m की 2 प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m का स्क्वायर माइनस 4 4 द 16m 4 3 द 12। यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब यहाँ पे देखें तो ये इसका ताल्लुक इससे बनेगा और m वाली का m वाली से बनेगा। ओके, अब 4 में से अगर 1 निकाल दिया जाए तो बाकी रह जाता है -3m का स्क्वायर। ओके, 16 में से 2 कट कर दिया जाए तो रह जाता है 14। 12 में से 1 कट कर दिया जाए तो रह जाता है -11। अब अगर ये माइनस हमने ख़त्म करना है तो हमने करना क्या है, हम यहाँ पे करते हैं 3m का स्क्वायर प्लस 14 प्लस 11। ओके, अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं ऐसे वाला, 3 11 द 33 मल्टीप्लाई करें तो 33 बने, प्लस माइनस करें तो प्लस का 14 बने। ओके हो गया, ये तो बन गया 14, 11 और 3 मिलकर बनता है 14 और मल्टीप्लाई किया तो 33। ये देखें 3m का स्क्वायर प्लस यहाँ पे m होना चाहिए, मैंने m नहीं लगाया हुआ, m आना चाहिए भाई। अच्छा 11m 11, इधर भी पेयर बन चुका, इधर भी 3 और m। अब यहाँ पे देखें ये वाला 3m 2 है, एक बाहर आ गया एक अंदर, ये वाला 3 भी कट m भी कट, बाकी रह गया 1। यहाँ पे 11 का टेबल कॉमन आ रहा है, 11 11 से कट, यहाँ पे आ गया m प्लस 1। आपके पास बना 3m प्लस 11 और m प्लस 1। ओके हो गया। अब आप लिखते हैं 3m प्लस 11 इक्वल 0, m प्लस 1 इक्वल 0, 3m माइनस 11। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 3 का। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। पहले आना चाहिए 7, 6 के बाद आता है 7। अब यहाँ पे देखें, आपने कहता है कि AD इक्वल है BC के, शो दैट करना है हमने, और इसको हमने प्रूव करना है डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के ज़रिए। ये स्केयर वाली है, ये एक्स वाली है, और ऐसे समझ लें ये नंबर वाली है, यानी कि तरतीब जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले स्केयर वाली हो, फिर एक्स वाली हो, फिर नंबर वाली हो। जबकि एक्स, अब हम देखें, आप ये देखना शुरू करें, ए किसके बराबर रखा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, जबकि मैंने बी रखा किसके बराबर, 2AC BD। ठीक हो गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब मैं इसमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट करता हूँ। टू लिखा, AC प्लस BD ऐसे, और स्केयर आपने ऐसे लगाना है। ठीक हो गया, माइनस लिखा 4 C की वैल्यू C का स्केयर प्लस D का स्केयर। ओके हो गया, यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट डाल लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें,
2 टू द 4। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं AC प्लस BD का स्केयर -4 पहला वर्ड, C का स्केयर D का स्केयर प्लस B का स्केयर C का स्केयर प्लस D का स्केयर, ऐसे। ओके हो गया। अब ये देखें, ये वाला 4B और ये वाला 4B कट हो गया। कैसे? ये रूल्स के मुताबिक अगर यहाँ पे इधर भी 0 है ना, इधर कोई वर्ड नहीं है, यहाँ पे 0 समझ लें, इधर भी 4 डिवाइड, इधर भी 4 बट ये वाला 4 ख़त्म हो गया, इसकी आगे ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस 4 को इधर ऐसे समझ लें, डिवाइड किया, जो कटिंग किया, ये ख़त्म कर दिया मैंने। अब मैंने क्या करना है, अब इसका आपका A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B वाला स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करें तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, ओके। ये वाला 4 ख़त्म हो चुका है। अब ये समझिए, ये A है और ये B है। A मेरे पास AC का स्क्वायर हो गया, B 2 ये वैसे के वैसे AC, B की जगह BD, ऐसे। ये -4 ख़त्म हो चुका था, मैंने आपको पहले बता चुका है। अब ये A का स्क्वायर, C का स्क्वायर, A का स्क्वायर, D का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, B का स्क्वायर, D का स्क्वायर, ओके हो गया। दोबारा समझा देता हूँ। देखें, A का स्क्वायर, C का स्क्वायर ये वाला, A का स्क्वायर, D का स्क्वायर ये वाला, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर ये वाला, B का स्क्वायर, D का स्क्वायर, ओके होगी बात। यहाँ तक हमारी बात हो गई क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप गौर से देखते चलिएगा। ये बन गया A का भी स्क्वायर, C का भी स्क्वायर प्लस 2ABCD, ऐसे लिख लें। B का भी स्क्वायर और D का भी स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, D का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, D का स्क्वायर। यहाँ तक हमारी बात हो गई क्लियर। अब सोचने की बात ये है कि देखें, कुछ कटिंग होती है तो आप देखें, ये देखें A का स्क्वायर, C का स्क्वायर और A का स्क्वायर, C का स्क्वायर, ये चीज़ इस चीज़ के साथ कट गई। बाकी ये देखें, B का स्क्वायर, D का स्क्वायर, B का स्क्वायर, D का स्क्वायर, ये भी कट हो गया। बाकी हमारे पास क्या रह जाता है, यहाँ पे देखें, हमारे पास रह जाता है, आपको पता तो है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये एक आसान सा फार्मूला बन जाता है। मैं आपको गौर से दिखा देता हूँ, ABCD, ओके। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये -A का स्क्वायर बचा है, D का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर और C का स्क्वायर। ये माइनस क्या है, तो उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये प्लस का हो गया और ये माइनस का बन जाएगा। तो मैं ऑटोमेटिक मैंने इनके साइन चेंज कर लिए। अगर आपको समझ, -2ABCD प्लस B का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, एक ये समझ ले पूरा वर्ड A है, ये AB है 2AB और ये B है। अब ये देख, मैं आपको समझा भी देखता हूँ, ऐसे कर लें, ये वर्ड पूरा A का स्क्वायर -2AB प्लस B का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपको समझ आ गई होगी, ये पूरा वर्ड A है और ये पूरा वर्ड -2AB है और ये पूरा वर्ड B है, ओके हो गया। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखें ना, अब हमने करना क्या है, AD माइनस BC का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम इसके इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं, फ़र्ज़ करो बोथ साइड अगर लेना पड़ जाए तो आप ये अंडर रूट हो जाएगा ख़त्म। तो बाकी रह जाएगा AD माइनस BC। ये माइनस क्या है ना, तो उस तरफ किसका हो जाएगा, BC इक्वल AD। ये चीज़ आपको नज़र आ गई होगी। अब आप और से ऊपर आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है AD इक्वल BC। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्या आपको सही समझ आई? बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ तो पूरी समझ आई होगी। ये आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, इजाज़त है ना? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। B कहता है इक्वल AC के बराबर लेके आए। सबसे पहले तो हम इसको A प्लस B वाले फार्मूले से ओपन करते हैं। मैं लिख देता हूँ फार्मूला, A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर, ओके।
अब मेरे पास ए एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 2ax, बी की जगह मैंने सी लिखना है प्लस सी का स्क्वायर इक्वल 4bx, जो ऐसे लिखा हुआ था वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब ये बन गया ए का भी स्क्वायर, एक्स का भी स्क्वायर प्लस 2ac x प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4bx। ठीक हो गया, इक्वल लिख लेते हैं 0। ओके, अब हमारे पास पहले अब देखें ना, अब देख लें ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाली पहले आ गई। इसके बाद आपने ये करना है कि पहले आप लिख लें 2ac x, फिर लिखें 4bx प्लस सी का स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ फुल समझ आई होगी। अब यहाँ पे देखें, आपने ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस लिखा 2 और मेरे ख्याल में x कॉमन आएगा। मैं लिख लेता हूँ 2 भी लिख लेता हूँ और x भी। अब ये देखें 2 से कट x से बाकी रह गया ac, x से कट बाकी 2 का टेबल 4 पे जाता है, बिल्कुल 2 टाइम जाता है। यहाँ पे b आ गया, x बाहर आ गया प्लस c का स्क्वायर। क्या आपको रूटीन समझ आ गई होगी? ये x का स्क्वायर यानी कि x वाली वैल्यू स्क्वायर वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू और ये नंबर वाली वैल्यू। मेरे हिसाब से अब हमने क्या करना है, a किसके बराबर हो गया, a के स्क्वायर के, b किसके बराबर हो गया 2 ब्रैकेट ac माइनस 2b और c किसके बराबर हो गया c के स्क्वायर के। उम्मीद करता हूँ आपको फुल समझ आ रही होगी। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट कर लेता हूँ, DISC b का स्क्वायर माइनस 4ac, 2 लिखा ac 2b ऐसे ऐसे माइनस 4 a की वैल्यू a का स्क्वायर जबकि c की वैल्यू c का स्क्वायर। सही लिख दिया गया। अब ये देखें 2 to the 4 बन गया कि नहीं बन गया, बाकी रह गया ac माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4a का भी स्क्वायर c का भी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ तक आपकी बात हो गई क्लियर। अब हमने करना क्या है, इससे हमने a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर वाला फार्मूला पुट कर देना है। अब यहाँ पे देखें, आपने ये 4 वैसे लिख दिया। अगर आप 4 और 4 कट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। चलो मैं भी यहाँ पे कट ही कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 रह जाएगा। तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, यानी कि 4 और ये वाला 4 मैंने कट कर दिया। बाकी मेरे पास ये वैल्यू बच गई है। अब मैं इसका सोल्यूशन करके आपको दिखा रहा हूँ। a का भी स्क्वायर c का भी स्क्वायर माइनस 2 to the 4, उम्मीद करता हूँ सही नज़र आ रहा होगा। अच्छा, बाकी रह गया 2 to the 4 abc, ओके हो गया, प्लस 2 to the 4 b का स्क्वायर माइनस a का भी स्क्वायर c का भी स्क्वायर, और ये इससे कट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, हमने मालूम क्या करना था, b इक्वल है ac के, b इक्वल है ac के। अब ये देखें, ये हमारे पास b इक्वल है ac के। हम थोड़ा सा और माइंडेड कर लेते हैं। ये देखें -4 और abc प्लस 4b का स्क्वायर। इधर तो पहले नंबर पे 4b कॉमन आ रहा है, दूसरे नंबर पे b भी कॉमन आ रहा है। यस, तो मैं यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, माइनस बी कॉमन, यहाँ पे 4b कॉमन और b भी कॉमन। बाकी क्या रह गया मेरे पास, माइनस भी काट, 4b काट, b भी काट, बाकी रह गया ac। बाहर माइनस है, अंदर वाला प्लस का था, किसको हो गया, माइनस का। 4b काट, 2 b थे, एक b बाहर चला गया, एक b अंदर आ गया। ये देखें जी, अब ये जो नंबर है, ये इसका मतलब है 4b इक्वल है 0 के, और जबकि ac माइनस बी इक्वल है 0 के। अब ये माइनस का है तो इधर माइनस, इधर भी -4, इधर भी -4, तो b किसके बराबर आ गया, 0 के, यहाँ तक। अब ये माइनस का है तो उधर ac इक्वल b। अब बात समझ आई, यानी कि b इक्वल ac। अब मैं आपको फुल फॉर्म जो ऊपर हमने प्रूव करनी थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने फॉर्म करना था, b इक्वल ac, और ये हमारा आंसर है b इक्वल ac, ac इक्वल b।
ओके हो गया, बात क्लियर होगी। ये देख लें आप, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट आपको फुल आउट ऑफ फुल दिखाया जा रहा है। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता है शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। रियल तो आप जानते हैं, रियल दो चीज़ें होती हैं जिनके साथ कोई आई वगैरह नहीं होता, यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि 2i लिखा हो, इसका मतलब ये है कि ये इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी। अगर सिर्फ 2 लिखा हो तो इसका मतलब है ये रियल है। ओके, अगर 2 लिखा हुआ है तो वो रियल है, अगर 2 के साथ आई लिख दिया गया तो ये इमेजिनरी बन गया। बस इतनी सी बात है। अब मैंने सिर्फ रियल मतलब यानी कि नंबर वाली वैल्यू लानी है, उसमें आई इमेजिनरी का वर्ड ना हो, ये मतलब है उसके कहने का। तो इसके सामने आपके सामने एक्स का स्क्वायर, फिर एक्स वाली, फिर नंबर वाली, वैसे ही उसी तरीके से। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। मेरे पास ए किसके बराबर आ गया? एम के। बी किसके बराबर आ गया? -2m के। जबकि सी किसके बराबर आ गया? m-1। ओके, यहाँ पे डिस ओके, बी हो गया -2m का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू हो गई m, बी की वैल्यू हो गई m-1। ओके, यहाँ तक बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरे अजीज़ तुलबा। 2^4m का स्क्वायर -4m पहले लिख लेते हैं, स्टेप को वाज़े तौर पर लेके चलते हैं। 4m का स्क्वायर -4m का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 4m। ये इसके साथ कट हो गया, बाकी रह गया 4m। आपको पता 4m ये हमारे पास आ चुका है, और मेरे हिसाब से इनके आंसर भी नहीं दिए गए, तो अगर यहाँ तक है तो ये इसके साथ कोई आयोटा वगैरह नहीं है, तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 मेरे पास अगले पेज पे मौजूद है। तो ये आपके सामने पार्ट 2 आ चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ए मेरे पास हो गया बी मेरे पास हो गया ए, और जैसे कि सी मेरे पास हो गया a-b। ओके, अब मैं डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट कर देता हूँ। बी का स्क्वायर -4ac ओवर, यानी कि बी मेरे पास किसके बराबर है? ए का स्क्वायर -4, ए की जगह बी लिख दूंगा, सी की जगह a-b लिख दूंगा। ठीक हो गया। ए का स्क्वायर बन चुका मेरे पास -4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर। अब आपको पता तो चल चुका है कि ये हमारे पास किसका फार्मूला बन चुका है? ए का स्क्वायर a-2bs। ओके हो गया। और ये अंडर रूट ख़त्म करें, तो बस ख़त्म ना भी करें तो ये आपका a-2b आंसर है। ओके हो गया। यहाँ तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ आपकी कंप्लीट हुई। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंप्लीटेड। मिलते हैं एक और वीडियो।